टाटा मोटर्स जिसने हाल ही के अंदर अपनी टाटा पंच एसयूवी लॉन्च की एंड उसे ही अपने फ्रंट पेज पर दिखा दिया, उसकी प्रमोशन खुद ही चालू कर दी। सो दोस्तों ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इनिशिएटिव कंपनी की तरफ से है। लाया हूँ आज 5 बड़ी अपडेट टाटा मोटर से रिलेटेड, जिसने लीड किया टाटा मोटर को 2% अप जाने के लिए, प्लस इसका शेयर प्राइस जो है वो 500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है एंड हमें करते हुए दिख रहा है। सो नाउ 500 का लेवल विल बी अ ग्रेट सपोर्ट फॉर द स्टॉक, बिकॉज उसने 1 महीने का कंसोलिडेशन दिया है इस पेज में। अभी यहाँ से फिर से ब्रेकआउट आता है तो इधर से देखिए 1 2 3 4 मल्टीपल टाइम्स इस जगह पर उसने उसको कोशिश किया ब्रेकआउट करने की, लेकिन नहीं हुआ। अभी आज के दिन अगर एकदम हाई वॉल्यूम पर ब्रेकआउट हो जाता है, हाई वॉल्यूम मतलब जो जनरल वॉल्यूम चल रही है 1 वीक की एवरेज पकड़ लीजिए और 14 डेज की एवरेज वॉल्यूम पकड़ लीजिए, उससे ज़्यादा अगर वॉल्यूम से हो रहा है और इसके अंदर ब्रेकआउट आता है, डेफिनेटली वो आपका ये सपोर्ट जोन बन जाएगा एंड यू कैन कंसिडर दिस इन योर टेक्निकल चार्ट। वो बहुत ज़्यादा इजी होगा आपके लिए। अगर हम देखें इसका पी रेशियो नेगेटिव में चल रहा है। और 5वीं बड़ी अपडेट आपको ये दिख रही है टाटा मोटर से रिलेटेड। वी विल गो हम उल्टा जाएंगे, डिसेंडिंग जाएंगे। ओके, तो 5वीं बड़ी अपडेट टाटा मोटर पार्टनर्स विद बैंक ऑफ इंडिया फॉर कार लोन्स टू इट्स कस्टमर्स। तो दोस्तों कार लोन्स इसके कस्टमर्स के लिए कार लोन्स की सुविधा अप्लाई करने के लिए, कार के लिए लोन चाहिए रहता है लोगों को, तो कंपनी ही कार वाली कंपनी अगर लोन प्रोवाइड कर रही है सो वो बेस्ट चीज़ रहती है, क्योंकि वहाँ पर उनकी कार से रिलेटेड, उनकी कार से कंपेंसेटेड वो पार्टनरशिप रहती है। कंपनी को भी फ़ायदा होता है, कस्टमर्स को भी फ़ायदा होता है एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली बैंक को भी फ़ायदा होता है। तो दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप हुई है। बैंक ऑफ इंडिया का शेयर जाकर देख लेना। हम टाटा मोटर की बात कर रहे हैं जिसके कारण हमें 1.5% की अपसाइड आई। पूरी न्यूज़ अपडेट यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। राजन अंबा, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स मार्केटिंग एंड कस्टमर केयर, पैसेंजर व्हीकल बिजनेस यूनिट। तो दोस्तों पैसेंजर व्हीकल के लिए हुआ है, हर एक व्हीकल टाटा मोटर जो लॉन्च करता है उसके लिए नहीं हुआ है, पैसेंजर व्हीकल के लिए हुआ है। उसके अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट है खाली पैसेंजर यूनिट, पूरे पैसेंजर यूनिट के जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे राजन अंबा, तो उन वो सेल्स है, सेल्स के अंदर है, मार्केटिंग के अंदर है एंड कस्टमर केयर के अंदर है। सो उन्होंने ये बताया कि अभी हमने बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की। पूरा आर्टिकल आप पढ़ सकते हो। मुझे पता है कि ये एक दिन पुरानी न्यूज़ है, क्योंकि कल के दिन का अपडेट हम कवर कर रहे हैं एंड आगे क्या रणनीति हो सकती है उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें दूसरी बड़ी अपडेट की, सो वो आ रही है फ्रॉम मिस्टर अश्विन पाटिल। अश्विन पाटिल ने कहा है कि ऑटो सेक्टर के अंदर बेस्ट पिक जो रह सकता है वो टाटा मोटर रह सकता है एंड उसके बाद मारुति सुजुकी और M&M क्या नाम इन्होंने लिया है। तो सबसे बेस्ट पिक अब तक हमें मारुति सुजुकी देखने मिलता था, बट अभी शायद पहिए चेंज होते हुए देखने मिल रहे हैं एंड द व्हील्स हैव बीन टर्न्ड अराउंड। हमें टाटा मोटर ऊपर जाते हुए देखने मिल सकता है, बिकॉज मोर एंड मोर ब्रोकरेज हाउसेज एंड फंड हाउसेज आर टेलिंग अस कि टाटा मोटर से अच्छा स्टॉक ऑटो सेक्टर के अंदर कोई नहीं है। ऐसा सबसे ज़्यादा फर्स्ट वाला पिक जो टाटा मोटर को लोग सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। सो दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि आप टाटा मोटर बाय कर लीजिए, मैं बस आपको जनरली लोगों की जो थिंकिंग है प्लस जो अपडेट्स चल रही है मार्केट में उसको कंबाइन कर कर बता रहा हूँ। टाटा मोटर ऑटो सेक्टर के अंदर बेस्ट पिक है। कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री के अंदर, डोमेस्टिकली कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री के अंदर बेस्ट पिक टाटा मोटर को माना गया है। उसके बाद M&M को और फिर बाद में हमारा मारुति सुजुकी, फॉलोड बाय टाटा मोटर एंड M&M। यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आ रही है ढर्ड वाली के ओशो कृष्ण, ये भी एक बड़े एनालिस्ट है। उन्होंने यहाँ पर KEC और टाटा मोटर DVR को सजेस्ट किया है। अब दोस्तों टाटा मोटर DVR और टाटा मोटर दे आर वन एंड द सेम, बस वो प्राइस का डिफरेंस है एंड सम वोटिंग राइट्स का डिफरेंस है। वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के अंदर ये आ जाता है। बट टाटा मोटर और टाटा मोटर DVR वो सब आपको जो फंडामेंटल्स है एंड फिनेंशियल्स है दे बोथ आर सेम। तो आप का अगर ज़्यादा बजट है तो टाटा मोटर की तरफ जाइए, वरना अगर आपका कम बजट है तो फिर आप DVR की तरफ जाइए। और बजट से तो कुछ लेना देना होता ही नहीं है, क्योंकि आप एक शेयर बाय करिए या फिर 10 करिए, हम परसेंटेज के अंदर मार्केट के अंदर कैलकुलेशन करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो KEC का इन्होंने टारगेट और स्टॉप लॉस बताया है, फिर यहाँ पर हमें टाटा मोटर DVR का भी बताया है। तो टाटा मोटर DVR का आप ये देख सकते हो, वरना आप इसके अंदर जो है लॉन्ग टर्म के लिए अपनी होल्डिंग लगा सकते हो। और अभी 6 दिन पहले हमें एक अपडेट देखने मिला था जिसके अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग येट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और एक पॉजिटिव न्यूज़ आते हुए देखने मिली थी। आपको पता है लीडर इन द कार मेकिंग सेगमेंट वॉज एंड वी कैन से इज़
मारुति सुजुकी। पहले भी था, अभी भी है, ऐसा नहीं कि कम हो गया। बहुत बड़ा मार्केट शेयर मारुति सुजुकी का है। लेकिन मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसके अंदर एक कैच था जो जनरल लोगों को नहीं पता था। और वो कैच ये था कि ओके, मारुति सुजुकी कुछ 50 से 70% की गाड़ियाँ मारुति सुजुकी की थी। अगर हम पैसेंजर कार की बात करें, 100 में से 70-80 गाड़ियाँ खाली मारुति सुजुकी की थी। तो दोस्तों वो तो था, वो जनरली लोगों को पता था मार्केट शेयर। लेकिन जो मेन कैच था वो ये था कि मारुति सुजुकी की गाड़ी, अगर मारुति सुजुकी 1 लाख का धंधा कर रहा है, यानी मारुति सुजुकी की गाड़ी अगर 1 लाख की गाड़ी अगर बिक रही है और उस पर मारुति सुजुकी फॉर एग्जांपल 1000 रुपये कमा रहा है, ठीक है, एकदम सिंपल कैलकुलेशन ले रहे, मारुति सुजुकी की गाड़ी हम पकड़ रहे हैं कि वो 1 लाख की गाड़ी बेच रही है, मारुति सुजुकी की कंपनी मारुति सुजुकी की गाड़ी 1 लाख रुपए में बिक रही है और उसमें जो मारुति सुजुकी कमा रहा है वो 1000 रुपये कमा रहा है। तो 1000 रुपये कमा रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर है, टाटा मोटर अगर 1 लाख की गाड़ी खुद की सेल करेगा तो वो 1000 नहीं कमा पाएगा। उसको जो वो बीच में कमीशन और एक मार्जिन कह सकते हो, वो 1000 नहीं, वो 700 800 या फिर चलो 900 भी पकड़ लो, लेकिन वो 1000 नहीं कमा पाएगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि वो मारुति सुजुकी के जितना कोई भी कमा नहीं पाता था, मार्जिन इतनी नहीं। लेकिन अभी मार्जिन आ चुकी है, तो यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव सब्जेक्ट दिख रहा है कि अभी टाटा मोटर मारुति सुजुकी से भी ज़्यादा मार्जिन ला रहा है। वांट हम उस पर केस स्टडी ला देंगे कि किस प्रकार से मारुति सुजुकी से ज़्यादा मार्जिन जो है टाटा मोटर ला पा रहा है एंड हाउ इज़ इट पॉसिबल, और जो टाटा मोटर है वो किस प्रकार से इन सारी चीज़ों का अंजाम दे रहा है। अगर हम बात करें एक और एक अपडेट की, तो टाटा मोटर ने 8 नवंबर को यानी परसों के दिन ये किया था, MOU साइन किया था इक्विटास FFB के साथ। तो वो हमने हमारी वीडियो के अंदर कवर भी किया था एंड वहाँ पर लोगों ने इस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव समझ लिया। आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, हल्का फुल्का इम्पैक्ट करेगी, विच इज़ ग्रेट। मैंने उस वीडियो के अंदर भी कहा दिया था, आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हो। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत इक्विटास FFB के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की है। सो दोस्तों हम इसको अभी ज़्यादा नहीं स्ट्रेच करेंगे बिकॉज वो हमने पहले ही डिस्कस कर दिया है। इफ़ यू वांट you can just read this article and get to know everything about this. So दोस्तों हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये डिस्कस करने वाले हैं कि टाटा मोटर अभी क्यों बाय करना लोग कह रहे हैं एंड अभी क्यों इसे बाय करना चाहिए। सो आई एम नॉट टेलिंग यू और रिकमेंडिंग यू कि अभी बाय कर लीजिए, बट ये एक जनरली एक इनिशिएटिव है, आपको बताता चलूँ। ये देखिए, वॉल्यूम पर आप नज़र मत डालिए, आप मंथली देखिए, 20% के आसपास की डिलीवरी बेसिस पर लोग उठा के जा रहे थे मंथली बेसिस पर। अभी एक पिछले हफ्ते से है ना 23% हो चुका है, ऑन एन एवरेज 23% लोग जो है वो माल उठाकर लेके जा रहे हैं। और हमें पिछले दिन यानी 9 अक्टूबर को, कल ही के दिन 27% लोगों ने माल उठाया है। तो दोस्तों ग्रेजुअली जो इसका डिलीवरी परसेंटेज है वो ग्रेजुअली डिलीवरी परसेंटेज चेंज हुए जा रहा है। पहले एक महीने से वो 20% हुआ और फिर उसके बाद वो एक हफ्ता 23 एंड 1 डे 27। आई नो कि ऐसा जनरली होता है, लेकिन हमने एनालाइज किया कि ओके 1 मंथ का अगर हम देखें तो 19 आ रहा था, 21 आ रहा था, तो 23 तक 27 तक नहीं जा रहा था, उतना ज़्यादा 2-3 बार ही गया होगा लेकिन नहीं जा रहा था। हमें इधर तो ग्रेजुअली एक इंक्रीमेंट में दिख रहा है, बट यहाँ पर कैंडल स्टिक्स तो शूटिंग स्टार वाली बन रही है और वो भी नेगेटिव शूटिंग स्टार वाली बन रही है। तो आप नेगेटिव शूटिंग स्टार के कैंडल के स्टिक को, पैटर्न को अपने ध्यान में और नज़र में रखते हुए, अपने रडार पर रखते हुए देख सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि इसका RSI 69 के आसपास का है और MFI 54 का है, तो ज़्यादा ओवरबॉट जोन पर तो नहीं है, लेकिन फिर भी अभी हमें ओवरबॉट जोन की कैटेगरी से अभी अभी निकला हुआ शेयर दिख रहा है। सो आप ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट जोन को ध्यान में रखकर चल सकते हो। आई विल टेल यू कि आप ये जो रेजिस्टेंस जोन है, इस रेजिस्टेंस जोन को अपने रडार पर रखिए, इसको तोड़ देता है तो स्टॉक में फिर बाद में एक अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है। अच्छी खासी तेज़ी से मेरा मतलब ये नहीं है कि 100,000 या फिर 10,000%, ऐसा मैं ज़रा भी नहीं कह रहा। तेज़ी मतलब तेज़ी, इट डिपेंड्स एंड चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये रेजिस्टेंस जोन आप ध्यान में रखकर चलिए, यू विल बी एसिंग इन द मार्केट। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ये समझ जाइए कि FIIs ने अपने स्टेक को सितंबर क्वार्टर के अंदर कम किया है, और अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए अपनी स्टेक को बढ़ाना है तो आप समझ लीजिए कि म्यूचुअल फंड्स ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। सो अभी आप किसके साथ हो या फिर आप कौन सा डिसीजन ले रहे हो वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है एंड निर्भर करता है। सो डैट डजंट मीन कि FII ने बाय कर लिया, FII ने सेल कर दिया तो हम भी कर लें। बस इतना आपको पता होना चाहिए
कि एफ ने सेल किया है, म्यूचुअल फंड्स ने ऐड किया है। सो नाउ द डिसीजन इज टोटली अप टू यू। बट अभी कई सारे लोगों ने यहाँ पर जो टारगेट्स दिए, आप ये टारगेट्स को भी शॉर्ट टर्म वाले ये वाले टारगेट्स को भी देखकर चल सकते हो। ये DVR के टारगेट्स है, यू कैन कन्वर्ट दैट टारगेट्स इनटू टाटा मोटर्स एंड फिर बाद में आप यूटिलाइज कर सकते हो। इट इज़ रियली गुड। सो जय हिंद दोस्तों। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंटर फ्रॉम यू। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप ट्रेडिंग।